हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी से लेकर 4थी सदी ईसा पूर्व। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के कवर किए हैं जिसमें जैन और बौद्ध धर्म के साथ साथ कुछ अन्य धर्म के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस या एनी अदर टीचिंग एग्जाम या कोई और सा एग्जाम, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका आंसर रहने वाला है 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक धर्म है, त्रिपिटक किस धर्म की एक पुस्तक है? तो ए जैनों की, बी बौद्धों की, या फिर सी सिखों की, या फिर डी हिंदुओं की। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों की एक पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था? ये बुद्ध के जो काल में मृत्यु के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बुद्ध जी को किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए कुशीनगर में यानी कुशीनारा में, बी कपिलवस्तु में, सी पावापुरी में, डी कुसुमपुर में। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनारा में यानी कि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ए महिपाल ने की थी, बी देवपाल ने, सी गोपाल, या फिर डी धर्मपाल। आंसर रहने वाला है डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो देखिए, जब बौद्ध जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो है 4 संगतियां हुई थी। ठीक है, 4 मीटिंग्स हुई थी, तो उनको अलग अलग स्थान पर किया गया था और अलग अलग शासकों के काल में किया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, 3rd जो मीटिंग हुई थी है, उसको किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो 5th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली। तो इसका आंसर रहने वाला है बी अशोक। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी अशोक के काल में हुई थी। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूं जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे, आपके लिए यूजफुल रहे, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो लेकर आएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध धर्म में जो पिटक यानी कि उनकी जो पुस्तकें थी उनको किस भाषा में लिखा गया था? ए संस्कृत भाषा में, बी अर्धमागधी, सी पाली, या फिर डी प्राकृत। तो बौद्धों की जो पुस्तक थी वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। किस शासक के शासनकाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ए महापदम, बी अजातशत्रु, सी उदयन, या फिर डी बिंबिसार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहने वाला है बी अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको, ये सारे मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डाले हुए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नयनार कौन थे? तो आपने भी पढ़ा होगा नयनार और अलवार। ठीक है, नयनार जो थे वो ऑप्शन नंबर ए। आप एक काम करना, आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से हर किसी का आंसर लगाना एक कॉपी में। ठीक है, और देखना कि आपके इन 70 में से कितने क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी आप कमेंट में साथ के साथ आंसर लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा? नयनार कौन थे? वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, बी वे जो बुद्ध के भक्त थे, सी वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, डी वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो जो शिव की पूजा करते थे वही नयनार थे। और एक होते हैं, मैं आपको बता दूं, अलवार। अलवार वे होते हैं जो विष्णु जी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो नयनार और अलवार के बारे में आपको पता चल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था? महावीर स्वामी, यहाँ पर महावीर स्वामी की बात हो रही है जो कि जैनियों के गुरु हैं। ए यादव, बी जातक,
सी सातवत या फिर डी लिच्छवी। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, ज्ञातक कुल में उनका, क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता का नाम क्या था? यानी कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? ए यशोधरा, बी प्रजापति, सी त्रिशला या फिर डी महामाया। तो इसका आंसर रहने वाला है सी त्रिशला। ठीक है, तो जो प्रजापति गौतमी थी वो तो गौतम बुद्ध की माता थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो त्रिशला जो थी वो किनकी? महावीर स्वामी की माता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम तीन तीर्थंकर पूछा है यहाँ पे। ठीक है, ए आदिनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी या फिर डी पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन थे। फर्स्ट जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज और, इनका जो है प्रतीक चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, क्या था? सिंह। सिंह यानी कि शेर। शेर उनका प्रतीक चिन्ह था। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, एक तो अंतिम तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, और एक प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड या फिर बैल। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर के सांड और 24th जो थे अंतिम थे महावीर स्वामी, उनके सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए अशोक, बी देवपाल, सी गोपाल या फिर डी कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर रहने वाला है सी गोपाल। गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का शब्द त्रिपिटक शब्द के लिए लिया गया है? यानी कि त्रिपिटक शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ए संस्कृत भाषा से तो नहीं, इससे तो नहीं लग रहा। बी पिटक, पिटक कोई भाषा ही नहीं होती। सी पाली भाषा या फिर डी प्राकृत। तो सी पाली भाषा। जो भी ये जो त्रिपिटक है ना, ये बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, किसकी? बौद्धों की। ठीक है, और इनको जो बौद्धों के जो भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु ए श्रवणबेलगोला में, बी लुम्बिनी में, सी पावापुरी में या फिर डी पाटलिपुत्र में। तो आंसर रहने वाला है सी पावापुरी में। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और मैं आपको बता दूं इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, बिहार के। ठीक है, कुंडग्राम। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था ये हुआ था 540 बीसी में। ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 72 वर्ष की उम्र में 468 बीसी में, 468 बीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसमें देखो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। एक तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, और इनकी जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 बीसी में, और मृत्यु हुई थी 468 में। ठीक है, पावापुरी में। ठीक है, महावीर स्वामी, ये इनकी मृत्यु हुई थी 468 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गणराज्य के शासक थे? कौन से गणराज्य के थे? ए शाक्य संघ के, बी वज्जी संघ, सी वत्स संघ या फिर डी लिच्छवी संघ। तो जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे वो थे ए शाक्य संघ के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एष धर्मो सनातन, सनातन धर्म किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत है। एष धर्मो सनातन हिंदू धर्म से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किस शासक के काल में दिए गए? कौन से शासक के काल में जैन और बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए? ए बिंबिसार के काल में, बी अजातशत्रु, सी बिंदुसार या फिर डी अशोक के काल में। क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ए
बिंबिसार के काल में जैन और बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए। ठीक है, यानी कि बिंबिसार के पैरेलल थे। जैन और बौद्ध धर्म आपस में भी ये पैरेलल थे एक दूसरे के। ठीक है, समानांतर थे, थोड़ा सा आगे पीछे ही इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश मैं आपको बता दूं, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश जो उन्होंने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप इनको जरूर नोट कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा जो क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और पहला उपदेश जो दिया था, पहला वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, ये आंसर रहने वाला है सी। 18 के बाद 19 पे आ गए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, जब वो घर छोड़ के गए थे तो उसका एक प्रतीक दिया गया है, वो क्या है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल या फिर डी स्तूप। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी परमात्मा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। जो सिद्धार्थ था वो गौतम बुद्ध का नाम था। किसका था? मैं यहां पर लिख देती हूं, बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और वर्धमान महावीर जी का, महावीर स्वामी जी का। ज्ञान का प्रकाश किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म के मंदिरों का निर्माण कहाँ होता है? बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? गुफाओं में बनाए जाते हैं, बी स्तूपों में, सी चौकियों और चैत्यग्रहों में, डी राजगृहों में। स्तूपों, जितने भी स्तूप बनाए गए हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं सभी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 3 राजा, बी भगवान बुद्ध, सी बुद्ध धर्म और संघ या फिर डी बौद्ध साहित्य। इसका आंसर रहने वाला है सी बुद्ध धर्म और संघ। ये बौद्ध से रिलेटेड त्रिरत्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी मैंने आपको बता चुकी हूं, 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण का क्या अर्थ है? दुखों से मुक्ति, जीवन, अहिंसा या फिर विलास। तो निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति पाना, यानी कि निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिक्षाओं में है ये। क्वेश्चन नंबर 26, तीर्थंकरों में सबसे अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों में अंतिम थे महावीर स्वामी। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न है। देखिए वो जो थे त्रिरत्न, अभी जो मैंने करवाया था वो बौद्ध धर्म के थे। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये रहा, हाँ 23। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे वो मैंने बता दिया आपको, बुद्ध धर्म और संघ थे। ठीक है, लेकिन अब आ गया है जैन धर्म के। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के कौन से हैं आप बताइएगा कमेंट्स में। ए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या फिर सम्यक आचरण, बी ज्ञान तप एवं दान, सी अहिंसा सत्य एवं अस्तेय, डी तप दया एवं त्याग। इसका आंसर रहने वाला है ए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, चरित्र या फिर आचरण भी इसको बोलते हैं। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, तो दोनों में त्रिरत्न है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में किसका वर्णन है? अंगुत्तर निकाय में किसके बारे में लिखा गया है? ए गृहस्थों का, बी जातकों का, सी साधुओं का या फिर डी शिक्षाओं का। जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध की शिक्षाएं उसमें दी गई हैं। ठीक है, यानी कि बौद्धों की पवित्र पुस्तक है कौन सी? अंगुत्तर निकाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस स्थान का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र बताया गया है? तो पाटलिपुत्र नाम मगध, पटना, विदिशा या वैशाली। तो पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें डाले हैं, तो आप ठीक से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई है? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी काशी या फिर डी राजगृह।
तो इसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी लिखवाई है, वो आगे आएगी, ठीक है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखना। एक ट्रिक है जो कि चारों ये जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों। इन चारों में से एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में, बहुत ही जरूर आते ही हैं, ठीक है। तो उसकी ट्रिक आप जरूर देखना, वीडियो के एंड तक बने रहना, तो इसकी ट्रिक मिलेगी। अभी मैं फिलहाल बता देती हूँ दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी। ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी काशी में, या फिर डी राजगृह में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहने वाला है ए वैशाली में, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, आयोजित हुई थी। ए सारनाथ में, बी पाटलिपुत्र में, सी राजगृह में, या फिर डी वैशाली में। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे। पाणिनि, बी आनंद, सी महावीर स्वामी, या फिर डी चाणक्य। गौतम बुद्ध के समकालीन थे महावीर स्वामी, थोड़ा सा आगे पीछे इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 शीलों की चर्चा या 10 शील का विकास किसने किया था। ए पार्श्वनाथ ने, बी महावीर स्वामी ने, सी गौतम बुद्ध ने, या फिर डी उपाली ने। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहने वाला है बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने 10 शीलों की चर्चा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। ए त्रिपिटक, बी रामायण, सी जातक, या फिर डी पुराण। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। ये इनकी पवित्र पुस्तक है, लेकिन इसमें कुछ जातक कहानियां भी बौद्धों से ही संबंधित हैं, ठीक है। जातक कहानियां बौद्ध से ही संबंधित हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सत्य, अहिंसा, यज्ञ, या अपरिग्रह। तो आंसर रहने वाला है सी। देखिए बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है ना, सत्य बोलना, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा नहीं करनी है आपको, अपरिग्रह, और इसमें एक असत्य यानी अस्ते माने होते हैं चोरी ना करना, ठीक है, अस्ते भी इसमें ऐड होगा। तो ये गौतम बुद्ध के क्या है सिद्धांत हैं। और ब्रह्मचर्य, ठीक है, अस्ते यानी चोरी ना करना, और अगला है ब्रह्मचर्य। ये उनके पंच महाव्रत भी इसको बोलते हैं, और ये उनके 5 सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सिद्धांत इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा, यज्ञ। बाकी 5 सम्मिलित हैं जो मैंने लिखे हैं। ये ई है हो गया, ठीक है, और ये एफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के पंच महाव्रतों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, अभी मैंने आपको 5 बताए हैं। सत्य सम्मिलित है, ठीक है, अस्तेय भी सम्मिलित है, अपरिग्रह भी सम्मिलित है, कौन सा नहीं है, दया सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु का प्रथम बौद्ध संगीति से क्या संबंध था। चलिए ये आ गई आपकी ट्रिक, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन बौद्ध संगीति से संबंधित आ रहे थे, ठीक है, उनकी ये मैंने ट्रिक बनाई हुई है। इस ट्रिक को आप याद कर लेना, तो आपकी चारों बौद्ध संगीति आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए बौद्ध की, इसे मैं समझा देती हूँ। बुद्ध की मृत्यु का प्रथम बौद्ध संगीति से क्या, यानी कि पहली बौद्ध संगीति, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी। तो पहली हुई थी राजगृह में, जैसा कि मैं आप ट्रिक में समझाने वाली हूँ। ये ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्य सन का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर सिंह कंगाल है। देखो राजा, ये जो राजा शब्द है ना, ये आपको राजगृह से डिनोट करता है, ठीक है। राजा माने राजगृह, और आजा माने आजाद शत्रु, यानी कि राजगृह में हुई थी, और किसके काल में हुई थी, आजाद शत्रु में के काल में। पहला वाला जो है वो स्थान है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो स्थान है, और दूसरा वाला किसके काल में हुई थी, स्थान। माउस से लिखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, देखिए स्थान, ठीक है। और दूसरा वाला जो है किसके काल में हुई थी, ये है काल, ठीक है, किसके काल में हुई थी। अब वैश्य से है वैशाली, ये रहा, ठीक है, और काल से कालाशोक। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुई थी और कालाशोक के काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पटाव से है पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र में हुई थी, और अशोक के काल में हुई थी। ये आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, अशोक के काल में हुई थी। ये आशिक से अशोक, ठीक है, अशोक के काल में तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और कुंवर सिंह कंगाल है, यानी कि कुंवर सिंह से कुंडलवन,
कुंडल वन बिहार में है, कुंडल वन में हुई थी और किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति। ये सारी की सारी क्या हैं? बौद्ध संगीतियां हैं। मैं यहां पर लिख देती हूं, ये हैं बौद्ध संगीतियां। इसमें से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 नंबर आपका पक्का है अगर आपने ये बौद्ध संगीतियां इस ट्रिक से याद कर ली। ठीक है, बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध संगीति। ये पहली बौद्ध संगीति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है, और ये चौथी है। ठीक है, ट्रिक ये है, जो आगे वाली है ये ट्रिक है, ये चारों लाइनें आपको याद करनी है और इन लाइनों में ही ये शब्द छिपे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से किसका संबंध है? संघ, महायान या हीनयान? तीनों का ही संबंध है, क्योंकि बुद्ध धर्म और संघ भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होते हैं और हीनयान महायान भी उसके 2 पार्ट हैं। बौद्ध धर्म का दार्शनिक आधार कौन सा है? मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य या फिर उपर्युक्त सभी? तो 39 का आंसर रहने वाला है उपर्युक्त सभी। 4 आर्य सत्य भी है इसमें, अष्टांगिक मार्ग भी दिए गए हैं और मध्यम मार्ग भी बौद्ध धर्म में दिए गए हैं। जैन शब्द का अर्थ है, जैन शब्द का अर्थ है जिन। जिन माने क्या होता है? जिन माने होता है विजेता। ठीक है, क्या होता है? विजेता। ठीक है, जो अपनी इंद्रियों पे विजय पा जाता है उसे जिन कहते हैं। ठीक है, जैन शब्द का अर्थ है विजेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सम्राट अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? कौन सी लिपि में? ए ब्राह्मी और खरोष्ठी, बी ब्राह्मी और यूनानी अरमाइक लिपि में, या फिर सी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, या फिर डी संस्कृत भाषा और प्राकृत लिपि? अब ये बताइए, इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में सम्राट अशोक के अभिलेख मिले गए हैं। खरोष्ठी पाकिस्तान में मिली है, ठीक है, और भारत में ब्राह्मी लिपि में उनके अभिलेख मिले हैं। ठीक है, और खरोष्ठी में पाकिस्तान से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी ए यशोदा, बी प्रियदर्शना, सी त्रिशला, या फिर डी यशस्वती? 42 का आंसर है ए यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का उत्तराधिकारी कौन था? गौतम, बी सुशर्मा, सी जम्बू, डी आर्य सुधर्मा? बी सुशर्मा। जब गौतम महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो जैन धर्म को संभालने वाला सुशर्मा था, जो कि उनका उत्तराधिकारी बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध चरित किसने लिखी? बुद्ध चरित की रचना ए नागार्जुन ने, बी अश्वघोष ने, सी हरिसेन ने, या फिर डी बौद्ध घोष ने? अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य था जैन धर्म का? ए मोक्ष, बी दर्शन, सी तपस्या, या फिर डी सेवा? मोक्ष की प्राप्ति करना ही जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ए अहिंसा का अर्थ प्राणियों को नुकसान ना पहुंचाना है। बी जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। सी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है। तो इसका आंसर बताना है, ए है, बी है, या फिर सी है। सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3 तीनों, बी 1 2, या फिर सी 2 और 3? इसका आंसर रहने वाला है ए तीनों। ठीक है, क्योंकि प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है इस धर्म में, जैन धर्म में, और इनके 3 रत्न जो हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है कौन से हैं? बुद्ध धर्म और संघ। ये दोनों के, ये इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट्स। ठीक है, दोनों के त्रिरत्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये दोनों यहाँ पे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और फर्स्ट जो थे वो ऋषभनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश बौद्ध धर्म के अनुयायियों को किस नगर में दिया था? अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो अंतिम बताना है। ए गांधार में है, बी कुशीनारा में, सी उज्जैन, या फिर डी कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी और कुशीनारा में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है,
और उनकी मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की 483 बीसी में। ठीक है, कब हुई थी? 483 बीसी में उनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563, पूरे 80 वर्ष की आयु में ये मरे थे। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनका जन्म है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौतम बुद्ध का, और ये है मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म, ये यहाँ पर आ गया, तो आप बताना इसको, ये आपका होमवर्क है, मैंने करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस जैन साधना में कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? कैवल्य, कैवल्य माने होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो जैनियों में ये कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ए निर्वाण, बी महाव्रत, सी मोक्ष, या फिर डी संलेखना। आंसर रहने वाला है सी, मोक्ष की प्राप्ति करना ही कैवल्य की प्राप्ति या फिर ज्ञान की प्राप्ति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर किसे माना गया है? ऋषभदेव को, ये मैंने बता दिया। और इनका साइन क्या था? प्रतीक क्या था इनका? सांड। ठीक है, और इनके सेकंड जो थे ना, सेकंड वो थे पार्श्वनाथ, ये सेकंड थे। ठीक है, ये सेकंड तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये भी आप याद रखना। और इनका साइन यानी इनका प्रतीक था सर्प। ठीक है, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। सेकंड जो थी पार्श्व में ये मात्रा आ रही है ना र की, ये सर्प में भी आ रही है। ठीक है, पार्श्वनाथ सर्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ए मतलब इन्होंने बोला है दक्षिण की ओर। ठीक है, जब बौद्ध जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये दक्षिण की ओर, यानी कि हमारे भारत देश में दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर अलग अलग रूपों में फैला था। तो जो दक्षिण में फैला था वो कौन सा था? ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर रहने वाला है हीनयान। ठीक है, हीनयान दक्षिण की ओर फैला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रसार हुआ उसका नाम है। तो उत्तर की ओर, अभी हमने दक्षिण वाला पढ़ा था, अब उत्तर की ओर पूछा गया है। तो उत्तर की ओर हीनयान तो दक्षिण की ओर हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा महायान। ठीक है, उत्तर की ओर महायान का विस्तार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए गाइस, मैंने इसमें 70 क्वेश्चंस रखे हैं और जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है? ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न। इनका मूल मंत्र जो है वो है 4 आर्य सत्य। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य ही इनका मूल मंत्र है। 55वां 55। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धर्म और संघ। ये मैंने करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, क्वेश्चन नंबर 56, ए 563 बीसी में, बी 558 बीसी, सी 561, या फिर डी 540। तो 563 में इनका जन्म हुआ था, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको रिपीट भी किया है ताकि आप ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म के काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। तो इसका आंसर रहने वाला है ए विक्रमशिला जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, और विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सारनाथ में, सांची में, गया में, या अमरावती में? सांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब चौथी संगीति बताइए, तो मैंने आपको सारी ट्रिक से बताई थी। राजा महाराजा आजा, वैश्य सन का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर सिंह कंगाल है। कुंवर सिंह यानी कुंडल वन में हुई थी, और
कंगाल है, यानी कनिष्क के काल में हुई थी। लेकिन इसमें पूछा गया है अध्यक्षता, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था, किसके काल में हुई थी, कनिष्क के, लेकिन अध्यक्ष था वसुमित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य, या फिर डी देवर्द्री श्रवण। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर रहने वाला है स्थूलभद्र। श्वेतांबर, क्योंकि आपको पता है जैन धर्म भी, जैन समुदाय भी दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, तो जो श्वेतांबर के संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि जो दिगंबर थे उसके कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, दिगंबर के संस्थापक, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन विहार है, सबसे पुराना विहार कौन सा है? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, या फिर डी भोजा। आंसर रहने वाला है नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी पावापुरी, या फिर डी पाटा। जो पहली जैन महासभा हुई थी वो हुई थी ए पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो जैनों की जो है दो महासभाएं हुई हैं। ठीक है, पहली ये बता दी है, नेक्स्ट आएगी अभी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन, जैसे मैंने आपको बताया बौद्ध मीटिंग्स जो हैं, बौद्ध संगीति 4 हुई हैं, वो चारों मैंने आपको करवा दी हैं, और जैन संगीति जो है महासभा वो 2 हुई हैं। ठीक है, तो पहली पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी कहाँ पर हुई थी? दूसरी ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी पावा, या फिर डी पाटा। आंसर रहने वाला है बी वल्लभी, गुजरात। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन साहित्य का लेखन किस भाषा में हुआ है? जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ए संस्कृत व ब्रजभाषा, बी प्राकृत व अर्धमागधी, सी पाली व पूर्वी मागधी, डी संस्कृत व हिंदी। आंसर रहने वाला है बी प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में जैन साहित्यों को। बौद्ध साहित्यों की कौन सी है? वो पाली है, और जैन साहित्यों की प्राकृत है और अर्धमागधी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? ए 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को बताना है। ए ऑप्शन है उसने वर्ण एवं जाति की, उन्होंने वर्ण एवं जाति की असमानता का विरोध किया। बी उनका जन्म 563 में हुआ, ये तो ठीक है। ठीक है, सी उनकी माता का नाम महामाया था, ये भी ठीक है, उनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, लेकिन उनको पाला था वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, तो वो गौतम बुद्ध को प्रजापति गौतमी जी ने पाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बचा है। इसमें बताइए आप, उसने वर्ण एवं जाति की असमानता का विरोध किया था या फिर नहीं किया था? जी हाँ, उन्होंने वर्ण एवं जाति की असमानता का विरोध किया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहने वाला है सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, उन्होंने वर्ण एवं जाति की असमानता का विरोध भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का कालक्रम। इसमें कालक्रम बताना है चारों संगीतियों का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ट्रिक से भी समझाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप उस ट्रिक से खुद ही करना। ठीक है, ये भी मैं आपको देती हूँ खुद से, और आप कमेंट में करके ज़रूर बताना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, किसका आंसर ठीक है और किसका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये इसकी अध्यक्षता ए पाशर्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें रखा है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। ठीक है, इसको रट लेना। आजीवक संप्रदाय किसने चलाया था? मखली गोशाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, सबसे पहली बार जो शिष्य बना था। बी गौतम, सी बिंबिसार, या फिर डी अजातशत्रु। जमाली जो थे वो कौन थे? भगवान महावीर के पहले शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
70। किस जैन ग्रंथ में मौर्य वंशावली का उल्लेख मिलता है? मौर्य वंश के बारे में कौन से जैन ग्रंथ में बताया जाता है? तो जैनों की पुस्तक कौन सी है इनमें से? आपको मैंने बता चुकी हूँ, आप खुद से देखिए। ऑप्शन ए भगवती सूत्र, बी अंगुत्तर निकाय, सी आचरांग सूत्र या फिर डी त्रिपिटक। तो जी हाँ, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है ए भगवती सूत्र। ठीक है, चलिए। और अंगुत्तर निकाय किसकी है? ये बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, ये बौद्धों की पवित्र पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, आपके किसी एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।